In trigonometry, part 12. In part 11, we already discussed about addition formulae for sin a plus b, cos a plus b and tan a plus b. In this part, we discuss these three subtraction formulae. These are sin, cos and tan of subtraction of two angles. दो एंगल के subtraction का sin, cos and tan. So why these are called subtraction formula. Here it is sin of a minus b, cos of a minus b, tan of a minus b. Sin of a minus b is sin of a cos of b minus cos of a sin of b. Cos a minus b is cos of a into cos of b plus sin of a into sin of b. Tan a minus b, tan of a minus tan of b by 1 plus tan of a into tan of b. आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे. sin a माइनस बी, sin a cos b, ये माइनस है तो बीच में माइनस होगा, cos a sin b. cos a माइनस बी में cos a cos b फिर sin a sin b. cos में sin उल्टा होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा. प्रीवियस वीडियो में देखे थे ये प्लस था तो यहाँ माइनस था, और साइन में यहाँ जो साइन है वही साइन होगा. तो cos a माइनस बी, cos a cos b इट्स अपोजिट साइन प्लस sin a sin b. tan a माइनस बी में पहले tan a माइनस tan b होगा, वो प्लस वाला में था, tan a प्लस b वाला में था tan a प्लस tan b. यहाँ होगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b. tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b 1, इसका अपोजिट साइन होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b. So these three formula you have to remember, as well as you have to understand how these formulae are coming, means these formulas are correct or no, correct or not. I have drawn the figure to save the time. Try to understand what is there. Here you have to find sin, cos and tan of a minus b. How? See, this is a ray OA. OA एक रे है, ये ऐसे रिवॉल्व किया, यहाँ से रिवॉल्व करके यहाँ तक आ गया. इसको OY लीजिए, OZ नहीं, ये OY हो गया. पहले यहाँ तक आया, ये OY तक, ठीक है. ये रे यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक चला आया, ये एंगल A. उसके बाद फिर रिवर्स हो गया, इधर से ऐसे यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया, ये एंगल मान लीजिए B है, ये फिर OZ है. देखिए यहाँ से यहाँ तक आया OY तक एंगल A, फिर OY से OZ तक आया एंगल B. तो ये पार्ट हो गया आपका A माइनस बी. ये एंगल A फिर माइनस हो गया एंगल B, तो ये पार्ट हो गया आपका A माइनस बी. आप समझे. सेम जैसे पार्ट 11 में sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी के लिए थे, सेम फिगर. ये जो OZ है ना, OZ में एक पॉइंट लेंगे Q, ठीक है, और Q से एक परपेंडिकुलर खींच दिए इधर QM, और Q से इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिए, परपेंडिकुलर है QP, और P से फिर इधर परपेंडिकुलर खींच देंगे PL, और P से एक परपेंडिकुलर इस पर खींचेंगे ये QM पर, तो QM को बढ़ा देंगे और P से इधर परपेंडिकुलर खींच देंगे PH. सेम जो उसमें फिगर था वैसा ही इसमें, चूंकि इधर आया है ना तो इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर खींचे. उसमें इधर था P तो ऐसे परपेंडिकुलर खींचे थे, इधर P था इधर Q था, इसमें इधर Q है इधर P है, इतने डिफरेंस है. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द फिगर विच, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक B है, ये है आपका A माइनस बी. अब जरा देखिए फिगर को ठीक से. ये पूरा एंगल है आपका A, यहाँ से यहाँ तक A, ये है 90
तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल, ये ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए होगा। ठीक है। अच्छा, ये है आपका 90, ये है 90 माइनस ए, तो ये जरूर ए होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी तो 90 है ना, ये परपेंडिकुलर है इधर, ये भी, ये इधर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये है ए, तो ये 90 माइनस ए होगा जरूर, ये वाला एंगल आपका होगा 90 माइनस ए। ये 90 माइनस ए है, ये 90, तो ये कितना होगा, जरूर आपका ए होगा। ये आपको समझने का जरूरत है। ठीक है। ये 90 माइनस ए, ये कितना होगा, ये वाला भी ए होगा, क्योंकि टोटल तो 180 होना है ना। ये ए 90 माइनस ए हो गया ना, ये तीनों को ऐड कीजिए ना, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, 90 माइनस 90 90 180, दो तो माइनस में, दो तो प्लस में कट जाएगा। तो समझिए, ये ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए होगा, फिर ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस ए, तो ये ए हो गया। फिर ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है इधर, ये परपेंडिकुलर है, तो ये ए है, तो ये 90 माइनस ए हो गया। ये 90 माइनस ए, ये 90, तो ऑब्वियसली ये ए होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एंगल आपको जरूरत पड़ेगा, पी क्यू एच होगा एंगल ए। दूसरा आपको ये समझना है, फॉर दिस एंगल ए, ये एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। एंगल बी देखिए, ये है एंगल बी, तो एंगल बी के लिए ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ठीक है। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, देखिए ये ऐसा परपेंडिकुलर है ना, तो एंगल बी का सामने वाला ये पी क्यू होगा परपेंडिकुलर। ये 90 है ना, ऐसे परपेंडिकुलर खींचा गया है ओ वाई के ऊपर, ये 90 है ये, तो ये आपका हाइपोटेनस होगा ओ क्यू, और ये ओ पी आपका बेस होगा। बी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये 90 का ऑपोजिट है, और ये बेस होगा। फिर से देखिए, एंगल बी के लिए सामने वाला साइड ये पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। ये 90 है, तो इसका सामने वाला ओ क्यू, ये ओ क्यू आपका 90 का सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और ये बच गया ओ पी, तो ये आपका बेस होगा। और ए माइनस बी, ये है ना, ए माइनस बी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। अब देखिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। साइन ऑफ फर्स्ट, लेट अस फाइंड ए माइनस बी। कहाँ है ए माइनस बी, ये एंगल, इसका साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्यू एम बाई ओ क्यू, परपेंडिकुलर क्यू एम बाई हाइपोटेनस ओ क्यू। तो समझिए, क्यू एम जरा देखिए, तो क्यू एम को आप लिख सकते हैं एच एम माइनस एच क्यू। क्या लिख सकते हैं, क्यू एम को एच एम, और एच एम को आप लिख दीजिए पी एल। ये हो गया एच एम के बदले में पी एल लिख दिए, माइनस एच क्यू, माइनस एच क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। समझ गए इसको। अब इसको लिखिए पी एल बाई ओ क्यू माइनस एच क्यू बाई ओ क्यू। यहाँ तक ठीक है, दोनों में डिवाइड कर दिए सेपरेट। अब देखिए, पी एल कहाँ है, पी एल ये है, पी एल बाई ओ क्यू है, कहाँ है ओ क्यू। पी एल क्या है, ये परपेंडिकुलर है फॉर एंगल ए।
पी एल इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए, इसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर दीजिए, ये पी एल परपेंडिकुलर है ना, इसका हाइपोटेनस है ये ओ पी, तो इसलिए ओ पी से इसको डिवाइड किए तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाई ओ क्यू, फिर बीच में माइनस। क्यू एच देखिए कहाँ है, क्यू एच ये है, क्यू एच जो है ना, ये जो एंगल है ना, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो क्यू एच इज बेस फॉर एंगल ए, क्यू एच चाहे एच क्यू जो बोलिए, ये बेस है एंगल ए का, उसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर दीजिए पी क्यू से, बेस बाय हाइपोटेनस, तो फिर कॉस बनेगा, कॉस ए, तो इनटू हो जाएगा पी क्यू बाई ओ क्यू। पी एल बाई ओ पी, वेयर इज पी एल, पी एल बाई ओ पी, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है ना, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट इज साइन ऑफ एंगल ए। ओ पी बाई ओ क्यू, ओ पी, वेयर इज ओ पी, दिस इज ओ पी बाई ओ क्यू, वेयर इज ओ क्यू, दिस इज ओ क्यू। देखिए तो ये जो एंगल बी है ये वाला, इसके लिए ये आपका ओपी जो है, ये ओपी ये आपका बेस है, एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये वाला ये बेस है और ये ओ क्यू हाइपोटेनस है, तो ओ पी इज द बेस एंड ओ क्यू इज द हाइपोटेनस फॉर दिस एंगल, ये एंगल बी के लिए, तो ये है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस को कॉस बोलते हैं, कॉस ऑफ एंगल बी है। देखिए फिगर में ठीक से, आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उसमें। क्यू एच या एच क्यू जो भी, एच क्यू बाई पी क्यू, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस है ये फॉर एंगल ए, तो बेस बाय हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, कॉस ऑफ दैट एंगल। और पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल बी एंड ओ क्यू इज हाइपोटेनस फॉर एंगल बी, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब साइन बी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। तो इस तरह से ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और फर्स्ट फार्मूला साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी minus cos A sin B. In this way we can get this formula. Let us see second one. अब इसको हम लोग कर लेंगे cos A माइनस बी। देखिए ये एंगल है A माइनस बी, इसका cos, तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस मतलब OM, OM इज द बेस बाय हाइपोटेनस OQ। समझ गए इसको? OM जरा देखिए इधर, OM को लिख सकते हैं OL प्लस LM, OM को आप लिख सकते हैं OL प्लस LM, ये LM को लिख लीजिए PH। डिवाइडेड बाय OQ, इसको लिख सकते हैं आप OL बाय OQ प्लस PL बाय OQ। जरा देखिए तो OL बाई OQ, OL क्या कहाँ है ये है OL,
है ना। ओ एल क्या है, एंगल ए के लिए बेस है ये ओ एल, तो इसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर दीजिए, ओ एल को डिवाइड कर दीजिए ओ पी से। ये ओ एल बेस था, इसको हाइपोटेनस ओ पी से डिवाइड कर दिए, तो फिर यहाँ ओ पी हो जाएगा एक, और फिर ये ओ क्यू रहेगा, प्लस पी एल। ये पी एल देखिए कहाँ है, ये पी एल, पी एल इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए। ये पी एल परपेंडिकुलर है एंगल ए का, हाइपोटेनस से डिवाइड कीजिए, एंगल ए का हाइपोटेनस है ये ओ पी। एंगल ए के लिए ये पी एल परपेंडिकुलर है, उसको डिवाइड किए हाइपोटेनस ओ पी से, तो फिर ये होगा ओ पी बाई ओ क्यू। देखिए तो क्या आया ये, ओ एल बाई ओ पी, ओ एल बाई ओ पी, दिस इज बेस बाई हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, so it is cos A, and OP by OQ, where is OP? This is OP and this is OQ। ये B एंगल के लिए आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये OP बेस है, OQ हाइपोटेनस है, ये बेस बाय हाइपोटेनस है और एंगल B, तो इसलिए ये हो जाएगा cos B प्लस पी एल बाई ओ पी, पी एल बाई ओ पी, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है फॉर एंगल ए, सो इट इज साइन ए, एंड ओ पी बाई ओ क्यू, ओ पी बाई ओ क्यू, ये ओ पी बेस है, ओ क्यू हाइपोटेनस है, ये बेस बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल बी, सो इट इज कॉस बी। ओ पी बाई ओ क्यू, ओ साइन ए साइन बी आना चाहिए था ना, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी क्यू आना चाहिए था, ये कैसे हुआ जरा देखिए, क्या था यहाँ, पी एल ओ एम को लिखे थे ओ एल प्लस एल एम, एल एम को लिख दी, ओहो यहाँ थोड़ा सा ज़रा सा सुधार लीजिए इसको, ये ओ एम बाई ओ क्यू था ना, ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एल प्लस एल एम, और एल एम को क्या लिख सकते हैं, पी एच ना, ये एल एम को यहाँ लिखेंगे पी एच है, ये पी एच, ठीक है, तो यहाँ ये होगा पी एच, ये तो ये तो पी एच होना चाहिए यहाँ, पी एच बाई ये तो पी, चलिए ये पार्ट तो फिर से लिखते हैं, ये देखिए पी एच, पी एच क्या है फिगर में देखिए तो, पी एच ये एंगल ए का परपेंडिकुलर है, तो इसको हाइपोटेनस पी क्यू से डिवाइड कर दीजिए, इसको हाइपोटेनस पी क्यू से डिवाइड करेंगे, फिर इनटू हो जाएगा पी क्यू बाई ये ओ क्यू, इसको थोड़ा सुधार लीजिए ठीक से, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ये ओ एम जो है ना, ओ एम, इसको ओ एल प्लस एल एम लिखेंगे और एल एम के बदले में पी एच लिखेंगे, वो गलत लिखा गया था, ये पी एच रहेगा, और ये पी एच एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस पी क्यू से डिवाइड किए हैं, फिर पी क्यू से मल्टीप्लाई भी किए। अब देखिए इसमें अच्छा देखिए पी एच बाई पी क्यू, पी एच बाई पी क्यू, ये एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन ऑफ एंगल ए, एंड पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू बाई ओ क्यू, ये एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल बी,
तो इस तरह से ये आ जाता है cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। तो आपको याद रखना है cos A माइनस बी इक्वल टू होता है cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। I think you have understand. Now let us see for tan A minus B. लिख लिए हैं इसको, लिखते भी जाइएगा समझते भी जाइएगा। इसको 10 कर लिए a माइनस बी, ये है a माइनस बी, इसका 10 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस a माइनस बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है QM और बेस क्या है ये OM, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, अब ये QM, ये जो QM है इसको आप HM माइनस HQ लिख सकते हैं। इसको आप HM माइनस HQ और HM को लिखेंगे PL माइनस HQ। बोलिए समझे कि नहीं? QM है ना, QM को HM माइनस HQ और HM के जगह पर PL माइनस HQ कर दिए बाई OM। OM को OL प्लस LM, OL प्लस LM, LM को PH लिखें। I think you have understand. Now dividing numerator and denominator by OL, OL से ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा PL बाई OL माइनस HQ बाई OL डिवाइडेड बाई 1 प्लस PH बाई OL। OL से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये OL कट गया तो 1 हो गया, PH बाई OL रहेगा। अच्छा यहाँ देखिए आप PL, जरा देखिए कहाँ है ये PL बाई OL। ठीक है, इसको रहने दीजिए, तो परपेंडिकुलर बाई बेस है। ठीक है, PL बाई OL माइनस HQ बाई OL। हाँ यहाँ देखिए फिर ये छोटा ट्रायंगल QHP देखिए, तो ये सिमिलर है QHP और ये वाला एंगल QA है, नहीं ये वाला और ये वाला सिमिलर है। ये एंगल यहाँ A है, कौन सा O, और H 90 है, तो ये एंगल A है ना, इसका 90, ये L है, OLP। देखिए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल QHP और OLP, इसका Q A है, इसका O A है, इसका H 90 है, इसका L 90 है, इसका P इसका 90 माइनस है, इसका भी ये एंगल P जो है 90 माइनस है। तीनों एंगल इसका, तीनों एंगल इसका, तीनों एंगल का सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल जो है इक्वल है। इसका तीनों एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के बराबर है, तो ये सिमिलर है। तो सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। यहाँ साइड्स है QH बाई OL, इसका QH और इसका OL है। ये QH एंगल A का बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये OL एंगल A का बेस है, दोनों का बेस का रेशियो है।
ये जो आपका है HQ बाई OL, यहाँ एंगल A और यहाँ एंगल A के बेस का रेशियो है। आप इसको हाइपोटेनस का रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये रेशियो बराबर होगा इसका हाइपोटेनस, ये PQ बाई इसका, ये एंगल A है ना, ये ट्रायंगल, इसका हाइपोटेनस मतलब OP। इस तरह से ये QH बाई OL इक्वल टू होगा इसका हाइपोटेनस बाई इसका हाइपोटेनस। ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ये QH बाई OL को लिख दिए PQ बाई OP, और 1 प्लस PH बाई OL, PH बाई OL, देखिए तो PH, ये PH जो है ना एंगल A का परपेंडिकुलर है, इसको बेस से डिवाइड कर दीजिए HQ से। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेगा HQ बाई OL। ये परपेंडिकुलर था, उसको उसका बेस HQ से डिवाइड कर दिए, फिर HQ से मल्टीप्लाई हो गया, तब ये हो जाएगा PL बाई OL माइनस PQ बाई OP, 1 प्लस PH बाई HQ, ये तो ठीक है, PH बाई HQ इंटू HQ बाई OL, वही HQ बाई OL को लिखेंगे PQ बाई OP, PQ बाई OP। अब देखें PL बाई OL, PL बाई OL, it is perpendicular by base for angle A, so obviously it is tan of angle A। PQ बाई OP, PQ बाई OP, ये एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस फॉर एंगल B, तो ये आपका हो जाएगा tan B। PH बाई HQ, PH बाई HQ, it is perpendicular by base for this angle A। into PQ by OP, PQ by OP, for angle B this is perpendicular and this is base, ये hypotenuse है, तो PQ by OP perpendicular by base for angle B, so it is tan of angle B। So in this way we can get tan A minus B, tan A minus tan B divided by 1 plus tan A into tan B। तो ये तीन फार्मूला जिनको कहा जाता है सब्ट्रैक्शन फार्मूला, ये तीनों को आप समझ के ड्राइव करके एकदम याद कर लीजिए। साइन A माइनस बी, इसमें आप याद रखिए साइन A कॉस B, कॉस A साइन B होता है, बीच में ये साइन होता है माइनस। कॉस A माइनस बी, पहले होगा कॉस A कॉस B, फिर होगा साइन A साइन B, इसमें साइन ऑपोजिट होता है, माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। टेन A माइनस बी, टेन A माइनस टेन B होगा पहले, 1 यह माइनस है तो प्लस होगा टेन A इंटू टेन B। तो पार्ट 11 में आप पढ़े थे एडिशन फार्मूला, साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी टेन A प्लस बी। इसमें है ये सब्ट्रैक्शन फार्मूला, साइन A माइनस बी कॉस A माइनस बी और टेन A माइनस बी। तो ये 6 फार्मूला पार्ट 11 और पार्ट 12 का एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड होगा आगे, इनको बिना याद किए आगे नहीं होगा। तो ठीक से इसको कर लीजिए। इसमें इतना ही, धन्यवाद।